के 2 पाठ को पढ़ चुके हैं। अब हम आप लोगों के साथ आज तीसरा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है बड़ा कौन, अर्थात बड़ा कौन है। आइए हम लोग इसको पहले पढ़े समझे, फिर इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, जो आप लोग यहाँ मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी। आइए पढ़ते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है, काशी में एक राजा राज करते थे। वे अपने प्रजा को अपनी संतान की तरह पालते थे। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। उनकी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। सभी राजा का गुणगान करते थे। एक दिन राजा ने मन में सोचा, राज्य तो भली प्रकार चल रहा है, प्रजा सुखी है, पर मुझे यह भी जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या दोष है। उन्होंने राजमहल के आदमियों को बुलाकर पूछा, यदि मुझमें कोई दोष हो तो मुझे साफ साफ बता दो। किंतु वे उनके दोषों को न बताकर उनके गुणों को ही बताने लगे। काशी के राजा थे, काशी नरेश थे, जो अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, अपने प्रजा का अपने बच्चों की तरफ देख रेख करते थे, पालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा कभी दुखी नहीं होती थी, सुखी रहती थी, किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं होता था, प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती थी, खुश रहती थी और राजा का गुणगान करती रहती थी। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न हम अपने मन सबसे पूछें कि मेरे अंदर कोई गुण है तो बताएं, वो लोग सुधार करूँगा। क्योंकि राजा ने देखा कि प्रजा राज्य जो है अच्छी से चल रहा है, सभी प्रजा जो है वो सुखी है, प्रसन्न है, तो राजा अपना दोष ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने राजमहल के अंदर से आदमियों को बुलाया और पूछा कि मेरे में यदि कोई गुण दोष है तो तुम लोग उसको सही सही बताओ। तो जो आदमी थे वो उनके गुण को न बता करके उनके दोष को न बता करके उनके गुण को बताने लगे, क्योंकि राजा में तो कोई दोष उनको दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आगे पढ़ते हैं। राजा ने सोचा कि शायद ये लोग भय के कारण मेरे दोष नहीं बता रहे हैं। राजा मंत्री के हाथ में राजकाज देकर वेश बदलकर और रथ पर बैठकर राज्य में घूमने निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे तो उनमें कोई दोष है या नहीं यह पता चल जाएगा। घूमते घूमते वे राज्य की अंतिम सीमा तक गए और दोषों की खोज करने में कोई कसर न छोड़ी, पर किसी ने उनके दोषों की बात नहीं की, बल्कि सबने उनके गुणों की प्रशंसा की। तब उन्होंने सारथी को अपनी रथ को अपनी राजधानी की ओर लौटने का आदेश दिया। सारथी रथ लेकर लौटने लगा। राजा जो है अपना राज्यकाज सब अपने मंत्री के हाथ में दे दिए और मंत्री के हाथ में देने के बाद वे अपना भेष बदल करके सारथी के साथ रथ पर बैठ करके अपना दोष ढूंढने निकल पड़े। वे राज्य के अंतिम सीमा तक गए, लेकिन कहीं भी किसी ने इनके दोषों के बारे में कोई नहीं बात किया। सब लोग इनकी गुणगान ही कर रहा था, इनका दोष कोई नहीं बताया। अंत में तब राजा ने जब देखा कि कोई हमारा दोष बता ही नहीं रहा है, सब लोग गुणगान ही कर रहा है, तो उन्होंने अब सारथी को कहा कि हे सारथी, ऐसा करो कि रथ अब लेकर के वापस चलो अपने राज्य की तरफ। इधर कौशल के राजा भी ठीक उसी तरह अपने दोष खोजने के लिए घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक राजा थे, पर कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर न पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौटे जा रहे थे। संयोग से इन दोनों राजाओं के रथ भिन्न भिन्न दिशाओं में से आकर ऐसे ढलान पर आ गया कि इधर उधर से बचकर निकल जाने का कोई रास्ता न था। किसी एक रथ को उल्टा लौटकर दूर हटा ले जाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता न था। कौशल नरेश भी इसी तरह निकले थे अपने दोष को ढूंढने के लिए, पर उन्होंने भी चारों तरफ ढूंढा तो कहीं उनका दोष जो है वो नजर नहीं आया। किसी ने इनके दोषों के बारे में कोई बात न की। कौशल राजा जो थे वो बहुत ही धार्मिक राजा थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई अन्याय अत्याचार भी नहीं होता था। अब वे भी अपने दोष न पाकर के इसी तरह अपने सारथी को राजधानी लौटने के लिए कहा। दोनों राजाएं अपने अपने राज्य को जा रहे थे, उल्टा उल्टा दिशा से
संयोग ऐसा था कि दोनों राजा जो है वो अपने अपने रथ को लेकर के एक ऐसे ढलान पर आ पहुंचे जहां पे दोनों एक साथ निकलना मुश्किल था रथ को। किसी एक राजा को जब उल्टा थोड़े दूर जाता तब दूसरा राजा जो है वो निकल पाता, वहां पे रास्ता थोड़ा सा सकरा था। कौशल राज के सारथी ने काशी राज के सारथी से कहा कि तुम अपना रथ पीछे ले जाओ। उसने जवाब में तुम अपना रथ घुमाओ। उसने जवाब में कहा, कौशल नरेश का जो सारथी था उसने कहा काशी नरेश के सारथी को कि तुम अपना रथ पीछे थोड़ा पीछे ले लो। तो उसके जवाब में काशी नरेश के जो सारथी थे उन्होंने कहा कि तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ में काशी राज बैठे हैं। कौशल राज के सारथी ने कहा तो हमारे रथ में भी कौशल राज बैठे हैं, तुम अपना रथ घुमाओ। काशी राज के सारथी जो था उसने सोचा कि ठीक है, यह भी एक राजा और ये भी एक राजा, दोनों राजा ही है, मतलब वो काशी के राजा है, वो कौशल के राजा हैं। अब किसका रथ लौटाया जाए, ये बात वहां पे आ गई। तो कौशल राज के जो काशी राज का सारथी था उसने सोचा कि जो उम्र में कम है उन्हीं का रथ घुमाया जाएगा, अर्थात जो उम्र में बड़ा रहेगा उसको रास्ता दे दिया जाएगा। तो काशी राज तो फिर अच्छा, इसमें से किसी का उम्र कम है उन्हीं का रथ घूमे, दूसरे को रास्ता साफ देना उचित रहेगा। उसने कहा तुम्हारे राजा की उम्र क्या होगी। तो कौशल के जो सारथी था उसने जवाब दिया। जब काशी के सारथी ने दोनों का उम्र जोड़ा तो दोनों का उम्र समान था। अब दोनों राजाओं की उम्र समान थी। अब फिर एक करके धन के बारे में पूछा कि जिस राज्य का धन ज्यादा होगा राजा का वो पहले जाएगा, जिसका बल ज्यादा होगा वो पहले जाएगा, जिसके पास राज्य ज्यादा होगा, जिसका कुल बड़ा होगा वो पहले जाएगा और दूसरा जो है अपना रथ घुमा लेगा। इनमें दोनों लोग राजाओं जो है वो बराबरी पे आ गए। दोनों राजाओं का भी कोई राजा एक दूसरे से कम ना थे, ना तो बल में, ना तो राज्य में, ना तो कुल में, किसी तरह से दोनों लोग एक दूसरे से कम नहीं थे, दोनों लोग एक दूसरे के बराबर ही थे। और इस स्थिति में दोनों में से कोई सारथी जो है अपना रथ पीछे घुमाने को तैयार नहीं हो रहा था। फिर काशी राज ने पूछा कि इन दोनों में चरित्र के बड़े कौन हैं। जो चरित्र का बड़ा होगा उन्हीं का, मतलब जो चरित्रवान होगा उसी का रथ जाएगा, जो चरित्रवान नहीं होगा उसका रथ जो है पीछे लौट जाएगा। तो उसने पूछा कि तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है। तो कौशल राज के सारथी ने कहा कि हमारे राजा बड़े के बहुत बड़े अच्छे चरित्र हैं। कौशल के जो राजा थे, कौशल का जो राजा थे सारथी था, उसने कहा कि हमारे कौशल राज जो है उनका चारित्र बहुत बड़ा है। सुनो। तो फिर कौशल का जो सारथी था कौशल राज का, वो अपने राजा का चारित्रिक गुणगान करने लगा। कहा कि कठोर के प्रति कठोर, मृदुल के प्रति मृदुतर, साधुओं में साधु, सठों के प्रति सठता, पर नीति में कौशल राज निपुण है। थोड़े में बतलाना बहुत कठिन है, इस हेतु तुम अपना सकट हटाकर राह छोड़ दो। तो कौशल के जो राज का जो सारथी था उसने अपने राजा का विशेषता बताया, गुण बताया कि सठता के साथ सठता का व्यवहार करते हैं, जो मृदु है उसके साथ मृदुता का व्यवहार करते हैं, संतों के साथ संतों जैसा व्यवहार करते हैं, नीति में भी निपुण है। फिर उसने कहा कि इतने थोड़े में मेरे राजा का गुणगान करना बहुत कम है, अब तुम अपना रथ हटाओ और हमको जाने दो। काशी राज के सारथी ने कहा क्यों भाई, तुमने कौशल के सभी गुण कह दिए। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने कौशल के सभी गुण कह दिए। तब काशी के सारथी ने कहा कि यदि वे सब गुण हैं तो अवगुण किसे कहते हैं। काशी का जो सारथी था उसने कहा कि ये अपने राजा का सारा गुण कह दिया, तो अवगुण किन्हें कहते हैं। उसने जवाब दिया अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, तुम्हारे अपने राजा का गुण क्या है। फिर काशी जो कौशल के राजा थे उसने कहा कि ठीक है, मैंने जो अभी तक बताया वो अवगुण ही मान लेता हूँ कि मेरे राजा के अवगुण है, या तुम अपने राजा के गुण बताओ। तब काशी राज के जो
सारथी था उसने कहा कि ठीक है, मैं सुनाता हूँ, तुम सुनो। कहता हूँ, क्या कहा? क्रोधी को प्रेम से, दुष्टता को साधुता से, कृपण को मनुज की, कृपण को मनुजता को दानवीरता से, झूठ को सच के बल पर वश में करते हैं। काशीपति अद्वितीय हैं। फिर काशी राज का जो सारथी था उसने कहा कि हमारे राजा जो हैं वो दुष्ट को साधुता के साथ जीतते हैं, कृपण को दानवीरता से जीतते हैं, झूठ को सच से अपने बस में कर लेते हैं। यह सुनकर कौशल राज और उनका सारथी जो था वो सोचने लगे कि सच ही तो है, बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है? बड़ा वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपनी विनय से दुष्टता को जीत ले। यही सोचकर उन्होंने काशीराज के बड़प्पन को मन ही मन सराहना की। वे दोनों अपने रथ से उतरकर काशीराज को प्रणाम किया और दोनों अपने रथ को लौटाकर उनके रथ को रास्ता दिया। इन दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई, फिर दोनों अपनी अपनी दिशाओं में चले गए राजधानी में। कारण कि जब काशीराज के सारथी ने अपने राजा की विशेषता बताई, गुण बताई, तो जो कौशल के राजा और सारथी थे उन्होंने कहा कि सही तो है, बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है? जो दुष्ट के साथ अच्छा व्यवहार करे, बुरा तो वह अच्छा तो वह है, वह बढ़िया है कि जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे, बुरे के साथ भी बढ़िया व्यवहार करे और अपनी विनयता से उसको विनय से जीत ले उस तो फिर कौशल राज के सारथी और राजा मन ही मन काशीराज को प्रणाम करते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, आपको साधुवाद है। और इस प्रकार दोनों ने रथ से उतर के उनको प्रणाम किया और कौशल राज के सारथी और राजा अपने रथ को वापस ले जाते हैं, लौटा लेते हैं। काशीराज के राजा के रथ को रास्ता देते हैं। इस प्रकार काशीराज और कौशल राजा दोनों आपस में बातचीत करते हैं और दोनों अपने अपने राजधानी को लौट जाते हैं। बच्चों, हमको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, हमको इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्टता को भी अच्छाई से जीता जा सकता है, झूठ को भी सच से जीत सकते हैं और कृपण जो मनुष्य है उसको दानवीर से जीत सकते हैं। जो दुष्ट है उसके साथ अच्छा व्यवहार करके हम उसको जीत सकते हैं। इसलिए बच्चों, किसी के साथ भी हमें दुष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वह दुष्ट है तो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, तो वह आपके पराधीन हो जाएगा, आपके बस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, होमवर्क के रूप में आज मैं आप लोगों को इसका शब्दार्थ देती हूँ। इस पाठ को का जो शब्दार्थ है आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिएगा। और बच्चों, इस पाठ को खूब अच्छे से कई बार पढ़िएगा। कई बार पढ़ने से आप लोग को हिंदी पढ़ने अच्छे से आ जाएगी और जो कठिन शब्द होगा उसको आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, जिसको लिखने से आप लोग अच्छे से लिखना जान जाएंगे। अब बच्चों, आइए हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर क्या है? पहला प्रश्न, काशीराज क्या क्या जानना चाहते थे? काशीराज क्या क्या जानना चाहते थे? तो उत्तर है बच्चों, काशीराज अपने दोष और अवगुण को जानना चाहते हैं। काशीराज अपने दोष और अवगुण को जानना चाहते हैं। दोनों राजाओं के रथ किस स्थिति में फंस गए? दोनों राजाओं के रथ किस स्थिति में फंस गए? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा संयोग से इन दोनों राजाओं के रथ भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसे ढलान पर आ गए कि इधर उधर से बचकर निकल जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। फिर से देख लेते हैं। संयोग से इन दोनों राजाओं के रथ भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर
देखिए बच्चों, कौशल राज के सारथी ने अपने राजा के क्या क्या गुण बताए। कौशल राज के सारथी ने अपने राजा के क्या क्या गुण बताए। तो कौशल राज के सारथी ने अपने, उत्तर देखते हैं बच्चों, कौशल राज के सारथी ने अपने राजा का गुण बताते हुए कहा कि कठोर के प्रति कठोर और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, सठों के प्रति सठता और नीति में निपुण है। फिर से देख लेते हैं, कौशल राज के सारथी ने अपने राजा का गुण बताते हुए कहा कि कठोर के प्रति कठोर और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, सठों के प्रति सठता और नीति में निपुण है। बच्चों, तो ये है आप लोगों का प्रश्न उत्तर। इस प्रकार से आप लोग अपना प्रश्न उत्तर कर लेंगे। बच्चों, आइए हम लोग लिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों, काशी के राजा की प्रजा उनका क्या करती थी? गुणगान करती थी। इस प्रकार से इसमें दूसरा सही होगा। कौशल के राजा खोजने के लिए निकले, अपना दोस्त। इस प्रकार से इसमें कौन सा सही होगा बच्चों? तीसरा सही होगा। पहले में दूसरा सही होगा, दूसरे में तीसरा सही होगा और चौथे में तीसरा सही होगा। ठीक है, चौथे में कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा। आओ बच्चों, हम लोग रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला रिक्त स्थान है, काशी के राजा प्रजा को अपनी बैट्स की तरह पालते थे। तो इसमें संतान भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? संतान। क्या हो जाएगा? काशी के राजा प्रजा को अपनी संतान की तरह पालते थे। दूसरा है बच्चों, घूमते घूमते काशी राज्य की डैश तक गए और दोस्त को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़े। तो बच्चों, इसमें भरा जाएगा अंतिम सीमा। दूसरे में क्या भरा जाएगा? अंतिम सीमा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? घूमते घूमते काशी राज्य की अंतिम सीमा तक गए, काशी राज्य की अंतिम सीमा तक गए और दोषों की खोज में कोई कसर नहीं छोड़े। तो दूसरे में क्या भरा जाएगा बच्चों? अंतिम सीमा। तीसरा आते हैं, काशी राज्य का डैश रथ लौटाकर ले चलने लगा। इसमें सारथी भरा जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? काशी राज्य का सारथी रथ लौटाकर ले चलने लगा। तीसरे में क्या भरा जाएगा? तीसरे में क्या भरा जाएगा? सारथी। चौथा देखते हैं, बड़ा है, बड़ा तो वह है जो डैश है। तो इसमें दुष्ट भर लो, दुष्टों के साथ भी करे, क्या करे? अच्छा व्यवहार करे। फिर से देख लेते हैं चौथा, बड़ा वह है जो दुष्टों के साथ भी अच्छा व्यवहार करे। इसमें क्या भरा जाएगा बच्चों? पहले में दुष्ट भरा जाएगा और दूसरे में अच्छा व्यवहार करे। ठीक है, चौथे में क्या भरा जाएगा? इसमें दो तो भरने के लिए है, पहले में दुष्ट और दूसरा में अच्छा व्यवहार। अब अंतिम देखते हैं, दोनों में बातें हुई, परस्पर बातें हुई, दोनों में परस्पर बातें हुई। तो राजाओं भरा जाएगा इसमें, दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग करिए। इसको फिर से इसमें भाषा की बात कल पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।